नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्स पार्टनर के बारे में कि आखिर एक्स पार्टनर जो आपसे बात ना करे तो क्या करे। जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो एक्स पार्टनर आपसे बात करना बंद कर देता है। बात बंद करने का यूं तो मेरे दोस्त बहुत रीजन होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉमन रीजन होता है वो होता है कि वो इंसान आपसे बात ही नहीं करना चाहता। ठीक है, क्योंकि उसने ब्रेकअप कर लिया है। उसने ब्रेकअप आपसे बातें चालू रखने के लिए नहीं किया है, उसने ब्रेकअप इसलिए किया है ताकि आपसे वो इंसान दूर रहे। और ऐसे केस में आपको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। बर्दाश्त इसलिए नहीं होती मेरे दोस्त क्योंकि आप इतना समय उसके साथ बिता चुके हैं, आपकी इतनी बढ़िया कॉम्पेटिबिलिटी है, आपने उसके साथ सपने सजा रखे थे और वो सारे सपने आज जाके चकनाचूर हो गए हैं। इस वजह से आपको ये चीज़ें खल रही हैं। आपको लग रहा है भाई ये इंसान हमसे बात नहीं कर रहा है और उससे बात करना आपने अपना हक मान रखा है और होना भी चाहिए मेरे दोस्त। रिलेशनशिप था एक ज़माने में, आप एक दूसरे को आपने बहुत समय दिया है, आपने एक दूसरे पर हक जता रखा है, तो अभी भी वही चीज़ आपको चाहिए। बट लेकिन यहाँ से अब कुछ सिचुएशन बदल चुकी है। अब आपका एक्स पार्टनर ऐसे में आपसे बात नहीं कर रहा है। आप कुछ भी उससे बोल डालो, कुछ भी कह डालो, कुछ भी सुन डालो, एक्स कुछ सुनता नहीं है, वो एकदम बहरा हो चुका है। उसे आपकी समस्या न दिखती है न सुनाई पड़ती है। ऐसे केस में मेरे दोस्त उससे बात कैसे करें, ऐसा क्या करे कि वो इंसान खुद कॉल टेक्स्ट मैसेज करे और बात करने पे आपसे मजबूर हो जाए। तो इस पूरे वीडियो में मेरे दोस्त हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं और साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर पार्टनर छोड़ के क्यों जाता है। चलिए बिना वक्त इस वीडियो को शुरू करते। देखो मेरे दोस्त, ब्रेकअप हो जाने के बाद दो चार चीज़ें सबके साथ होती है। पहली बात, जब ब्रेकअप हो जाता है तो तुम्हें लगता है दुनिया का सबसे परफेक्ट इंसान तुम्हारा एक्स पार्टनर है। ठीक है, तुमको ही नहीं मेरे दोस्त सबको लगता है। दूसरी चीज़, तुम्हें और ज़्यादा प्यार आने लग जाता है अपने एक्स पार्टनर पे। ठीक है, पहले से भी ज़्यादा तुम्हें अब ऐसा लग रहा होगा कि अपना तुम उसको 100% दे डालो। ठीक है, दिन भर उस इंसान को प्यार करो, दिन भर इमोशनल बातें करो, दिन भर रोमांटिक बातें करो, उसको बता डालो कि तुमने कितना ज़्यादा प्यार किया। तो अब ऐसा लग रहा होगा अंदर से, सबको लगता है मेरे दोस्त। और ब्रेकअप हो जाने के बाद एक्स पार्टनर एकदम उल्टा व्यवहार करता है, एकदम उल्टा। तुम मतलब उसको कुछ भी कह डालो, कुछ भी सुन डालो, तुम्हारी वो बात का उल्टा ही जवाब देगा। तुम बोल दो कि हम बहुत परेशान हैं, बहुत पेन में हैं, ब्रेकअप हो गया है हमारा, बहुत हम पेन से गुजर रहे हैं, तो उसे कोई मतलब नहीं होगा। वो कहेगा ठीक है, कोई बात नहीं, मत टेंशन लो, मत हेडेक पालो, मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, रिलेशनशिप में सब कुछ नहीं होता है। वो ये सब बातें करके तुम्हारा मूड और खराब कर, तो एक्स उल्टा हो जाता है। तो हमें लगता है कि भाई ये वो इंसान है ही नहीं जिससे तुमने प्यार किया था। सबके साथ होता है, ये चीज़ें सबको लगती हैं और सबके एक्स ऐसे ही बिहेव करते हैं। मतलब तुम क्या चाहते हो मेरे दोस्त कि ब्रेकअप कर देने के बाद एक्स पार्टनर को तुम्हारे प्यार आने लगे तुम्हारे पर? मतलब उसने ब्रेकअप क्यों किया है तुमसे? बात बंद हो जाए इसीलिए तो किया है। बात बंद होने का सबसे मुख्य कारण क्या होता है मेरे दोस्त? क्योंकि तुम पीछे पड़े रहते हो कि तुम पहले से बिहेव करो, मुझे अटेंशन दो, मुझे पहले की तरह प्यार करो। जैसे रिलेशनशिप की शुरुआत में तुम पलकों पे बिठाए रहते थे, वैसे बिठाए रहो। मुझे दिन रात टेक्स्ट करो, मुझे दिन रात कॉल करो, मुझे उतनी ही टेंशन दो। और यही चीज़ वो इंसान नहीं कर पाता है। तो क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि लगातार तुम उसके आगे सरेंडर हो जाते हो। अब तुम उसके लिए चैलेंज नहीं रह जाते हो। पहले से क्या था, नए नए थे, चैलेंज थे। पहले वो इंसान सोचो तुमसे सोच सोच के बोलता था, कहीं तुम बुरा ना मान जाओ, कहीं तुम ये ना सोच लो, कहीं तुम वो ना सोच लो, कहीं तुम मना ना कर दो। अब क्या है, वो इंसान, उसे कोई मतलब नहीं है तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं सोचता, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता है। उसके दिमाग में फिट हो गया है कि तुम कहीं भी नहीं जाने वाले उसको छोड़ के। कितना भी वो इंसान तुम्हें कुछ बोल दे, कितना भी अत्याचार कर ले, तुम उससे प्यार करोगे, करते रहोगे। वैसे भी उसने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा है, लेकिन इस बार प्यार करने में 1% भी कमी आई नहीं। तुम उससे ज़्यादा इवन दिल खोल के प्यार कर रहे हो और एकदम उसको सब कुछ जता दे रहे हो कि तुम उसके बिना रह ही नहीं पा रहे हो, उसके बिना तुम्हारी जिंदगी अधूरी है। तो ये चीज़ तुम अपने एक्स पार्टनर को बताते हो, ये सबसे ज़्यादा स्पॉइल करने वाली होती है खुद को। क्योंकि वो इंसान ये समझ के बैठता है तुम कहीं नहीं जाओगे। बस इसी वजह से वो इंसान बचा हुआ है, इसी वजह से उसका मन नहीं करता तुमसे बात करने के लिए। उसे पता है तुम तो घर की खेती हो, जब मन करेगा वो इंसान तुम्हें कॉल करके बात कर लेगा। और ये है भी, मुझे नहीं पता मेरे दोस्त तुम किस समय मेरा वीडियो देख रहे हो। अगर अभी तत्काल में उस इंसान का कॉल आ जाए तुम्हारे पास, तो तुम छोड़ के उठा लोगे। उठा इसलिए लोगे क्योंकि तुम्हें इतने दिनों से इंतज़ार है, इतनी मुद्दतों बाद तो कॉल आया, तो उठाया कैसे न जाए। भाई जानना भी तो है कि आखिर चल क्या रहा है, आखिर भैया साहब ने क्यों फ़ोन किया है, साहिबा ने क्यों फ़ोन किया है। और तुम्हें सुनना है उसके मुंह से, हाँ ठीक है भैया रिलेशनशिप में आ जाएंगे। ये वाक्य सबसे ज़्यादा जहरीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि जिस दिन तुमने सुन लिया रिलेशनशिप में आ जाते हैं, उस दिन से तुम्हारा मूड बदल जाएगा। अब तुम हो सकता है नहीं, तुम कहोगे नहीं नहीं हमारा मूड नहीं बदलेगा, हम तो प्रेम की पुजारी हैं। और सर जब हम अभी प्यार कर रहे हैं, जब इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हमारे प्यार में 1% कमी नहीं आ रही है, हम एकदम प्यार की हमने परिभाषा बदल के रख दी है, तो एक्स पार्टनर के वापस आ जाने में हम क्यों बदलेंगे? हम नहीं बदलेंगे। तो मेरे दोस्त बदल तुम जाओगे। तुम क्यों इतना पीछे भाग रहे हो, तुम क्यों इतना अनकंफर्टेबल हो रहे हो उसके लिए? क्योंकि वो इंसान तुम्हारी पहुँच के अंदर नहीं है। तुम किसके पीछे भागते हो? जो चीज़ चैलेंज होती है, सबके साथ ये भाई आदमी चैलेंजेस के पीछे ही भागता है।
कोई कितनी बड़ी पोस्ट पे हो, ठीक, कुछ दिनों बाद वो इंसान नॉर्मल हो ही जाता है, उसको उससे भी ऊंची पोस्ट चाहिए होती है, उससे भी ऊंची पोजीशन चाहिए होती है, ठीक है। मैं तो हमेशा इंसान उसी चीज के पीछे भागता है जो उसको हासिल नहीं है, जो जिसके पास नहीं है सबसे ज्यादा कमी उस चीज को उसी चीज की महसूस होती है। आप तुम्हारे पास रिलेशनशिप नहीं है तो मुझे लगता है जीवन में चाहे कुछ ना हो लेकिन रिलेशनशिप होना चाहिए। जिसके पास रिलेशनशिप है उसे लगता है कि यार आज़ादी नहीं है उसके पास। तो ये जो चीज़ तुम बता रहे हो कि तुम्हारे पास एक्स पार्टनर आ जाएगा और तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा और तुम पहाड़ खोदना शुरू कर दोगे, कद्दू में तीर मारने लग जाओगे, तो मेरे दोस्त सरासर गलत हो तुम। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है भाई? ये तो हुई कहानी, ये तो हुआ सारांश की आखिर आपके साथ हो क्या रहा है, एक्चुअल में करना क्या है। देखो मेरे दोस्त, अगर चाहते हो कि सामने वाला एकदम तुम्हारे चरणों में आके गिर जाए और एकदम उसको गलती वलती एहसास हो जाए और वो इंसान तुम्हारे पीछे भागना शुरू कर दे, जो कि तुम शुरू से यही चाहते हो, और उसको एहसास हो जाए कि तुमने कितनी कुर्बानी है उसके लिए प्यार में, तुमने कितना उसके पीछे तुम उसके भागे, कितना तुम परेशान हुए, कितना तुम प्यार में कर सकते हो, कितने बड़े आशिक हो, तुम चाहते हो उसको एहसास हो जाए, तो उसके लिए सबसे पहले मेरे दोस्त अवेलेबल रहना बंद कर दो। जो मेरे दोस्त फ्री में अवेलेबल हो जाते हो ना, जो अपनी तुम सेवाएं मुफ्त में देना शुरू कर देते हो, उसे सबसे पहले बंद करो। तो मेरे दोस्त फ्री में अवेलेबल होना बंद कर दो। जब तक तुम फ्री में अवेलेबल रहोगे उस इंसान को तुम्हारी वैल्यू पता नहीं चलेगी, क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं चलेगा कि तुमसे बात करने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो वो इंसान कभी मेहनत करेगा नहीं, उसे मेहनत की कीमत पता चलेगी नहीं कि तुमसे बात करने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा है। तो मेरे दोस्त फ्री में अवेलेबल होना बंद कीजिए। दूसरी चीज़ है कि जब वो इंसान कॉल करे, मान लीजिए आपसे बात भी होना शुरू हो जाए, तो उस इंसान को ये मत बताइए कि आप उसके बिना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आप उसको आज भी चाहते हैं, आप कुछ भी करने को तैयार है। देखो मेरे तो इससे कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, सामने वाला और ठंडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना तुम कर रहे हो ना उसके लिए, वो उसके लायक तो है नहीं, तो उसको उस चीज़ की कदर समझ में आएगी नहीं। तुम्हारे प्यार की कदर क्या समझ में आएगी उस इंसान को? जब उस इंसान के लिए सब कुछ तुम करने को तैयार हो, ठीक है, जैसे वो इंसान बोलेगा उस तरीके से तुम रहने को तैयार हो, तुम एडजस्ट करने को तैयार हो, तुम 5 मिनट पे भी तो रेडी हो गए हो, इवन 5 मिनट तो छोड़ो, 5 मिनट बात करने पे तो छोड़ो, तुम उस इंसान के साथ फ्रेंड रहने के लिए भी एग्री हो गए हो, ठीक है, कि एक बार बोले कि चलो अच्छा फ्रेंडशिप भी रख लेते हैं, प्यार नहीं, उस पर भी तुम एग्री हो गए हो। तो मेरे दोस्त वो इंसान क्यों मेहनत करेगा? और साथ में ही मेरे दोस्त, जो तुम हर तरीके से अवेलेबल हो, तो उस इंसान को हर तरीके से तुम वैलिडेशन दे रहे हो, हर तरीके से उसको हाँ बोल रहे हो, तब उसे तुम्हारे मुँह से सुनना बाकी ही क्या रह गया मेरे दोस्त? कौन सा चैलेंज तुम्हारे अंदर रह गया जो तुम्हारे पीछे वो इंसान भागे? तो उसकी वैल्यू से बहुत ज़्यादा तुमने उसको दे दिया। अब उसको क्या बाहर इतनी वैल्यू मिलती हो कि नहीं? 1% भी नहीं मिलती होगी। जितना तुम उसके नखरे बर्दाश्त करते हो, उसका 1% भी कोई बर्दाश्त नहीं करता होगा। तो उसी तरीके से भैया, जिसकी इतनी वैल्यू है उतना ही आपको देना है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी इज्जत करना है मेरे दोस्त, सेल्फ रिस्पेक्ट को मेनटेन करना है। अगर आप उस इंसान के पीछे भागोगे तो उससे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट तो बढ़ेगी नहीं, ऊपर से कॉन्फिडेंस भी कम हो जाएगा। और सेल्फ रिस्पेक्ट तो जैसा कि पीछे भागोगे तो क्या ही बढ़ेगी, क्योंकि किसी के पीछे भागोगे वो इंसान ना करेगा तो तुम्हें बुरा लगेगा, तो तुम खुद को अपने आप को जवाब नहीं दे पाओगे कि आखिर ऐसे इंसान के पीछे तुम भाग क्यों ना, तुम्हें भाव नहीं देता। तो मेरे दोस्त, खुद की इज्जत करनी है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव वो इंसान होता है जिसके पास कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस वहाँ पर है नहीं। वो क्यों नहीं है? तुम्हारे एक्स की वजह से नहीं, क्योंकि तुम्हारे एक्स से कभी कॉन्फिडेंस बढ़ने नहीं देता है, क्योंकि वो हर चीज़ में ना बोलता है। वो नालायक इंसान, मतलब उस नालायक के लिए तुम अपना मूड ख़राब करते हो, तुम अपना दिन ख़राब करते हो। तो ये चीज़ में दोस्त नहीं करनी है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस को गेन करना है काम करके, और मेरे तो इमोशनल स्टेबिलिटी लानी है। तुम्हारा एक्सपर्ट हो, तुम्हें खुद कॉल करेगा, खुद पीछे भाग के आएगा। तो उम्मीद करो दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।